हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 52 तक कर लिए थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 54 जो है ये तुम्हें क्वेश्चन नंबर 52 की तरह से ही करना है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बता देंगे, मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो के अकॉर्डिंग समझा दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज है, यानी मिसलेनियस प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें क्या है, ए मैन स्टार्ट्स हिज जॉब विद ए सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न्स ए फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर। इसका मतलब है कि आदमी जो है अपनी जो करता है उसको एक सर्टेन निश्चित मंथली सैलरी मिलती है और एंड अर्न ए फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी, और प्रत्येक साल हर साल क्या होता है उसके लिए उसकी जो मंथली इनकम उसमें इंक्रीमेंट होता है। इफ़ हिज सैलरी वाज 1500 आफ्टर 4 ईयर्स, यदि उस व्यक्ति की 4 साल के बाद मंथली इनकम कितनी हो जाती है 1500 रुपये। कब हो जाती है, जब उस पर हम इंक्रीमेंट लगाते रहते हैं। हर साल उस पर क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। एवरी ईयर उस पर इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, मंथली इनकम पर। उसके बाद लिखा एंड 1800 आफ्टर 10 ईयर्स, और 10 साल के बाद कितनी मंथली इनकम हो जाती है उसकी 1800 रुपये। व्हाट इज़ स्टार्टिंग सैलरी एंड व्हाट इज़ द एनुअल इंक्रीमेंट। तो हमें बताना उस व्यक्ति की स्टार्टिंग सैलरी कितनी है और उसकी एनुअल इंक्रीमेंट कितना, उसकी जो मंथली इनकम थी उस पर हर प्रत्येक वर्ष एनुअल यानी इंक्रीमेंट कितना होता था उसकी मंथली इनकम में। तो मान लेंगे इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग सैलरी। क्वेश्चन नंबर 55 हमने मान लिया, लेट माना स्टार्टिंग सैलरी कितनी मान ली हमने, x रुपये। स्टार्टिंग सैलरी जो उसकी हमने मान ली है वो है x रुपये। अब हम लिखेंगे एनुअल इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट, उसका जो इंक्रीमेंट हो रहा था एनुअल इंक्रीमेंट हमने मान लिया ₹2 कि उसका जो प्रत्येक वर्ष मंथली इनकम में जो वृद्धि होती है वो कितनी होती है, ₹2। तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। प्रथम कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में लिखा था 4 साल के बाद उसकी जो इनकम है वो हो जाती है 1500 रुपये। तो स्टार्टिंग सैलरी x है, पहले साल में इंक्रीमेंट को मान ली 4 साल तक इंक्रीमेंट होगा तो y माना हमने इंक्रीमेंट को, तो 4 बार क्या ऐड करेंगे, y हमने ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी उसमें 4 साल का इंक्रीमेंट अगर जोड़ दें तो उसकी जो मंथली इनकम वो कितनी हो जाती है, 1500 रुपये। इसको अगर सोल्व करके लिखे तो क्या बनेगा, x प्लस ये बन जाएगा 4y इज इक्वल टू 1500 रुपीज़, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, 10 साल के बाद जो उसकी मंथली इनकम है वो हो जाती है 1800 रुपये। तो जो उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी वो x है, इसका मतलब इंक्रीमेंट कितने साल तक हुआ, 10 साल तक। तो हम समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ y को मैं 10 टाइम ऐड करूँगा। ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है। पहले 4 साल का मतलब 4 बार 4 साल तक उसका इंक्रीमेंट हुआ था तो 1500 रुपये हुए। अब क्या हुआ, उसकी सैलरी में 10 साल तक इंक्रीमेंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 साल तक इंक्रीमेंट करने के बाद जो उसकी सैलरी हुई है वो कितनी हुई है, अब 1800 रुपये। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं अब x प्लस 10y इज इक्वल टू 1800 रुपीज़, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व कर लेंगे, किसी मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन, और जो भी x और y की वैल्यू आएगी वही क्या बन जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आने पर क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग सैलरी उसकी हो जाएगी, और y की वैल्यू आने पर एनुअल इंक्रीमेंट। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में x है, यहाँ भी x है, तो एलिमिनेशन मेथड लगा करके दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सबसे डिफिकल्ट यही होता है कि वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन कैसे बने। इक्वेशन मैंने बना दी है, अब तुम बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। सोल्व करना मैंने लास्ट वीडियो में बहुत सारी वीडियो जिनमें सिखाया है, तरह तरह से मेथड सिखाए गए हैं सोल्व करने के। तो यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बता देंगे, मैं उसका सॉल्यूशन बना करके वीडियो अपलोड कर दूँगा।
क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, ए रेलवे हाफ टिकट्स कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज़ द सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। इसका मतलब है कि अगर हम रेलवे हाफ टिकट, आधा जो टिकट की कॉस्ट है वो जो है हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, ठीक है, तो उसके जो हाफ टिकट की जो कॉस्ट है वो फुल फेयर के जो फुल किराया था उसका क्या है, आधा है। एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज़ द सेम ऑन हाफ टिकट, और रिजर्वेशन जो चार्ज है वो आधे टिकट का रिजर्वेशन चार्ज जो है वो क्या है, वो सेम ही है, यानी सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। तो अगर हम रिजर्वेशन का हाफ टिकट लेते हैं, इस तरह रिजर्वेशन का चार्ज है वो क्या है, फुल और हाफ दोनों क्या हैं, सेम है। कहने का मतलब ये है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद कॉस्ट 216 रुपीज़, यानी मुंबई से अहमदाबाद के लिए जो एक फ़र्स्ट और एक रिजर्वेशन फर्स्ट क्लास रिजर्व भी है और फर्स्ट क्लास टिकट जो है उसकी कॉस्ट कितनी आई है, 216 रुपये। एंड वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व, अब एक फुल और एक हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट जो मिला है हमें, एक तो फुल टिकट है जिसमें रिजर्व भी होगा और फुल फेयर भी है, और एक हाफ रिजर्व टिकट है। हाफ का मतलब हाफ टिकट होगा और जो उसमें जो रिजर्व है, रिजर्व का चार्ज होगा और टिकट का चार्ज होगा, इस तरह से। तो उसमें रुपए देने पड़े हमें 327 रुपये। व्हाट इज़ द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एंड व्हाट इज़ द रिजर्वेशन चार्ज। इसमें दो तरह के चार्ज हैं, एक तो फुल फेयर, तो मान लेंगे सबसे पहले लेट माना फर्स्ट क्लास फुल फेयर 56, लेट माना फर्स्ट क्लास फुल फेयर, उसका जो मतलब जो रुपए हैं वो कितने रुपये मान लिए हमने, उसके लिए x रुपये। उसके बाद जो सेकंड चार्ज है वो है रिजर्वेशन चार्ज। ये हमने कितना मान लिया, y रुपये, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या है, जो मुंबई टू अहमदाबाद का जो खर्चा आया वो है 216 रुपये। क्या था उसमें, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, रिजर्व और फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास का किराया कितना था x और रिजर्व का y, इन दोनों को जोड़ करके जो खर्च आया है मुंबई से अहमदाबाद में वो आया है 216 रुपये का। इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में ये है वन फुल, एक तो फुल टिकट है एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट। वन फुल का मतलब है कि उसमें रिजर्व और फुल फेयर दोनों है। तो पहले तो वन फुल के लिए नहीं, वन फुल का मतलब रिजर्व और फर्स्ट क्लास, ये वन फुल का किराया प्लस दूसरा क्या है, अब उसका हाफ है। एक तो फुल है, एक टिकट फुल है और एक टिकट हाफ है। तो हाफ का किराया में क्या था, हाफ में क्या बताया था, अगर टिकट का हाफ करते हैं तो उसके फुल फेयर की कॉस्ट का हाफ हो जाएगा, लेकिन जब रिजर्वेशन का हाफ होगा तो रिजर्वेशन की हाफ की कॉस्ट और फुल की कॉस्ट क्या सेम है। और कितने रुपए देने पड़े उसको, 327 रुपये। इसका मतलब है ये जो खर्च है फुल टिकट का है और ये हाफ टिकट। फुल टिकट का मतलब उसमें फुल फेयर भी होगा फर्स्ट क्लास का और रिजर्व चार्ज भी होगा। तो रिजर्व हो गया, फुल टिकट मिला, लेकिन जब आधा टिकट लिया तो आधा टिकट में रिजर्व भी हाफ है और ये लेकिन रिजर्व जब लिया, आधे रिजर्व का किराया कितना था वही सेम है, फुल का ले लो या हाफ का ले लो सेम खर्च है। तो ये तो उसके लिए हाफ रिजर्व का किराया आ गया। ये जो खर्च आया है ये है हाफ टिकट का। हाफ टिकट की कॉस्ट में शुरू में बोला गया हाफ टिकट की कॉस्ट जो है ना, जो टिकट की कॉस्ट आएगी उसका हाफ है। तो हमने लिया आधा टिकट मिलता है एक x रुपये में, तो आधा कितने मिलेगा उसका हाफ करेंगे x/2। ये हाफ टिकट का कॉस्ट है और ये फुल टिकट का, इन दोनों को जोड़ करके हमें रुपये देने पड़े 327 रुपये। इसको सोल्व कर लेते हैं तो x प्लस x/2 प्लस ये बन जाएगा y प्लस y इज इक्वल टू 327। 2x प्लस x 3x हो गया, 3x/2 प्लस 2y इज इक्वल टू 327। तो कितना बना, अब एलसीएम ले सकते हैं 1 मान करके, एलसीएम आ जाएगा 2। तो ऊपर बना 3x प्लस ये मल्टीप्लाई कर लेगा 4y इज इक्वल टू 327। और थोड़ा अगर सोल्व करें तो क्या बनेगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, अब 2 मल्टीप्लाई करेगा
तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 3 जा 6, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप सोल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। जो भी x और y की वैल्यू आएंगी वही क्या बन जाएगा, फुल फेयर, फर्स्ट क्लास फुल फेयर की वैल्यू मिल जाएगी। जो x आएगा वो उसका खर्च हो जाएगा, और रिजर्वेशन के लिए जो y की वैल्यू आएगी वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तुम इसको बड़े आराम से कर सकते हो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57। मीना वेंट टू बैंक विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना एक बैंक गई है 2000 रुपये निकालने के लिए। क्वेश्चन क्या है, मीना बैंक जाती है किस लिए, उसको 2000 रुपये निकालने। उसके बाद क्या है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि उसे केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। उसने क्या कहा, उसे रुपये निकालने 2000, कैशियर से बोला कि मुझे केवल 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट चाहिए। उसके बाद मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। तो इस बात को सुन करके जो उस कैशियर ने उसको अमाउंट दिया, उसमें क्या पाया गया कि केवल 20 नोट मिले हैं उसको, जिसमें 50 रुपये के भी हैं और 100 रुपये के भी। यानी कैशियर ने उसको 25 नोट दे दिए, जिसमें 50 रुपये के नोट भी हैं और 100 रुपये के नोट भी हैं। तो हमें ये पता लगाना है हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव। तो उसने जो है कितने नोट 50 रुपये के और कितने नोट 100 रुपये के प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 57। इसमें क्या है, सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट माना नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, इसको हमने मान लिया x। उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, इसको मान लेते हैं y। हमने ये मान लिया 50 रुपये के नोट की संख्या x है और 100 रुपये के नोट की संख्या y है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट अगर लिखें तो उसने कुल मिला के कितने नोट प्राप्त किए हैं, 25। तो 25 नोट का मतलब क्या है, उसमें 50 रुपये के नोट भी हैं और 100 रुपये के नोट भी हैं। यानी 50 रुपये और 100 रुपये के नोट की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो किसके बराबर आती है, 25 की। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन अमाउंट की बना लेते हैं। उसको रुपए कितने निकाले, 2000। मान लीजिए मेरे पास 50 रुपये के 2 नोट हैं, तो कितने रुपए हो गए, 100 रुपये। 50 रुपये के 3 नोट हैं, 150 रुपये। 50 रुपये के 4 नोट हैं, 200 रुपये। तो 50 रुपये के मेरे पास कितने हैं, x नोट हैं, तो अमाउंट कितना बनेगा, 50x। ये हो जाएगा 50x, गुणा करने पर अमाउंट बन जाएगा 50 रुपये का। उसके बाद 100 रुपये के मेरे पास 2 नोट है, कितने रुपये बने, 200 रुपये। 100 रुपये के मेरे पास 3 नोट है, कितने रुपये बने, 300 रुपये। इसी तरह से मेरे पास 100 के y नोट हैं, तो कुल कितने रुपये बन जाएंगे, 100y। 50 रुपये का जो अमाउंट है कुल मिला करके कितने नोट थे, वो जो अमाउंट बना, ऐसे 100 के नोट को लेकर के जो अमाउंट बना, ये अमाउंट क्या है, 50 के नोट को लेकर के, ये अमाउंट क्या है, 100 के नोट को लेकर के। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, दोनों का अमाउंट, तो मेरे पास कितने रुपये कंप्लीट हो जाते हैं, 2000 रुपये। थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं इसको, 50 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 50। जैसे ही 50 से भाग करेंगे बन जाएगा, 1 बार डिवाइड होगा, ये 2 बार डिवाइड होगा और ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा, 40। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी x की वैल्यू आएगी वो 50 रुपये के नोट की संख्या हो जाएगी, और जो y की वैल्यू आएगी वो 100 रुपये के नोट की संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये तुम्हें करना है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस ने 40 नंबर प्राप्त किए हैं, कब, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। जब वो सही आंसर पर 3 नंबर पाता है और गलत आंसर पर 1 नंबर उसका कट जाता है, तो उसके हिसाब से कुल मिलाकर कितने नंबर आए उसके, 40 नंबर, 40 मार्क्स। उसके बाद है हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टिव फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। कि उसे अब सही आंसर पर 4 नंबर मिलेंगे, प्रत्येक सही पर 4 और प्रत्येक गलत पर 2 मार्क्स कट जाएंगे। तो इस हिसाब से उसको बाद में कितने नंबर मिलते हैं, 50 मार्क्स मिल जाते हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। उस क्वेश्चन में कुल मिलाकर के, उस टेस्ट में कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हैं। इसका मतलब यही है कि पहले केस में क्या, उसको 40 नंबर आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, जब उसके एक सही पर उसको मिलते हैं 3 नंबर और एक गलत पर उसका 1 नंबर कट जाता है, जब उसका है 40 नंबर।
और यदि उसके एक सही पर हम 4 नंबर दें और एक गलत पर 2 नंबर काटें तो उसके नंबर आते हैं 50। तो कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन का मतलब उसमें अब ये पता करना पड़ेगा कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन सही थे कितने क्वेश्चन गलत थे दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आंसर मिल जाएगा 58। क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट माना नंबर ऑफ राइट आंसर इज इक्वल टू x, फिर लिख देंगे नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, कितना मान लिया हमने भाई, सही आंसर उसका देने पर हमने माना उसने सही आंसर दिए हैं x और गलत आंसर दिए हैं y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन देखो, एक सही पर उसे कितना नंबर मिल रहा 3, 2 सही पर कितने हो जाएंगे 6 नंबर, 3 सही पर कितने हो जाएंगे 9 नंबर, x पर कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई कर दो, जितने नंबर एक सही पर मिल रहे हैं तो टोटल सही कितने किए हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सही किए हमने x तो नंबर कितने हो गए 3x। अब एक गलत पर कितने नंबर कम हो रहे हैं y, तो हमसे पहले केस में कितने गलत हुए हैं, एक गलत हुआ ना तो 1y, यानी जैसे मान लीजिए एक गलत पर 1 नंबर कटा, 2 गलत पर 2 नंबर कटे, 3 गलत पर 3 नंबर, तो y गलत पर कितने नंबर कटेंगे, y नंबर ही कटेंगे, गुणा कर देंगे तो तब हमें कितने नंबर मिले उसको 40 नंबर। पहला केस ये ख़त्म। सेकंड केस, जब उसके एक सही पर 4 नंबर दे दें, सही कितने किए उसने x, तो कुल मिलाकर नंबर कितना हो गया अब 4x। अब उसने गलत कितने किए y, एक गलत पर कितने नंबर काट रहे हैं हम 2, तो एक गलत पर नंबर काट रहे हैं 2, 2 गलत पर नंबर कट गए 6, तो y गलत होने पर नंबर कितने कटे 2 से गुणा कर देंगे 2y, ये 2y नंबर कम हो गए, तब उसके कितने नंबर आ रहे हैं 50। बस ये केस बनेगा, इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला केस यही है 3x माइनस वाई इक्वल 40, सेकेंड केस है 4x माइनस 2y इक्वल 50। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो भी आंसर आएगा x की जो वैल्यू आएगी उससे हम पता लगा लेंगे कि हमने कितने सही आंसर किए हैं, और y की जो वैल्यू आएगी हम उससे पता लगा लेंगे हमने कितने आंसर गलत किए हैं। ठीक है, सही आंसर और गलत आंसर को बाद में जोड़ देना तो हमें ये पता चल जाएगा उस क्वेश्चन में, उस पे टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर 59, द इनकम्स ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो ऑफ 8:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 19:16 इफ ईच सेव्स 1250 फाइंड देयर इनकम्स। इसका मतलब ये है कि 2 व्यक्ति हैं x और y 2 व्यक्ति हैं, उनकी जो मंथली इनकम है उनमें जो रेशियो है वो 9x और 7, 8:7 है। तो मान लेंगे इनकम का जो रेशियो दे रखा है उसको हम x में डिनोट कर देंगे, और जो एक्सपेंडिचर खर्च का जो रेशियो उसको हम y से डिनोट कर लेंगे। तो हमने यहाँ माना लेट माना क्वेश्चन नंबर 59 कि इनकम का रेशियो क्या दे रखा था, रेशियो ऑफ इनकम 8 रेशियो ये गिवन है, रेशियो हमें गिवन है, मान लेते हैं लेट माना इनकम ऑफ x और y की जो इनकम का रेशियो वो क्या है 8:7, तो x की इनकम का पहले है तो x की इनकम मान लेते हैं 8x रुपये, इनकम ऑफ y y की इनकम मान लेते हैं हम 7x। इनकम का रेशियो को हमने x से डिनोट कर दिया। रेशियो क्या था 8:7 था, नाम पहले x का बाद y का बाद में है, तो x की इनकम मान लेते हैं 8x और y की इनकम मान लेते हैं 7x। अब खर्च दे रखा, उसके बाद एंड एक्सपेंडिचर, ये तो हो गया फॉर इनकम। फॉर एक्सपेंडिचर का जो रेशियो वो क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 19:16। पहले x का जिक्र हुआ तो x का एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ x रेशियो क्या है 19:16। तो पहला मान लेंगे 19y, इनकम को x में ले लिया, खर्च को y में। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ y का खर्च कितना है वो 16y। इनकम के लिए हमने x को लिया है, उसका रेशियो x में दिखाया और खर्च का रेशियो y में दिखाया।
ठीक है, ये खर्च हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन क्या है, प्रत्येक व्यक्ति ने एक्स और वाई दोनों क्या करते हैं 1250 रुपये बचाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बचत कब होती है, मान लीजिए हम 1000 रुपये कमा रहे हैं, 200 रुपये खर्च कर दिया, बचे कितने 800 रुपये। यानी सेविंग कब होगी, जब जो मंथली इनकम है उसमें से हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो हमारे पास सेविंग है, बचत है। तो एक्स ने कितने रुपये कमाए 8x, खर्च कितने किए 19y, बचाया कितने उसने बाद में 1250 रुपये। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस, y ने कितने कमाए 7x, खर्च कितने किए 16y, तो ये बचे हुए कितने बचे उसके भी 1250 रुपये। यानी मंथली इनकम में से तो खर्च घटाएंगे दोनों व्यक्तियों का, तो जो उसकी सेविंग है दोनों की इक्वल आ रही है, दोनों की बचत सेम है। तो बचत तभी होगी जब हम खर्च इनकम में से खर्च माइनस कर दें। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे और जो भी एक्स और वाई का वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो एक्स की इनकम निकल जाएगी, यहाँ पुट करेंगे तो वाई की इनकम निकल जाएगी, और अगर यहाँ पुट कर देंगे वाई की वैल्यू तो एक्स और वाई का जो है खर्च निकल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने डिस्कस किया हमने। क्वेश्चन नंबर 59 कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 60 देखो 59 की तरह करना है, यही है एक्सपेंडिचर और इनकम का क्वेश्चन है। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।